सो व्हाट्स अप बडीज, डेयरडेविल बोर्न अगेन सीजन 2 का फिनाले भी रिलीज हो चुका है। और भाई साहब क्या इधर बैंगर हमें इसका एंडिंग देखने को मिली है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा इसका एपिसोड पसंद आया है। यस, यहाँ पे जो हमें विल्सन फिश की एंडिंग देखने को मिली है सब्जेक्टिव हो सकती है, आप लोगों को उसकी एंडिंग यहाँ पे पसंद आ भी सकती है, या आप लोग कह सकते हैं इसका यहाँ पे सेंस क्या बने, मगर सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और इधर जो हमें डेयरडेविल यानी कि मैट मर्डॉक की एंडिंग देखने को मिली है, इसका यहाँ पे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से भी हमें एक लिंक देखने को मिल सकता है। सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, वीडियो को बस आप लोगों ने एंड तक देखना है। अच्छा, अब ये वाला जो एपिसोड था ये जो है ना पूरा हमें देखने को मिला था कोर्ट रूम में, यानी कि जो इधर कोर्ट है उसके इनसाइड हमें यहाँ पे ये वाली चीज दिखाई जाती है। एपिसोड स्टार्ट होता है, जो इधर कैरन पेज है और जो मैट मर्डॉक है काफी ज्यादा अच्छे टाइम को एंजॉय कर रहे होते हैं। और आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने भी गेस कर रही होगा कि ये हमें कोई फ्लैशबैक का ही सीन इधर देखने को मिलेगा। और हम यही देखते हैं कि कैसे जो कैरन पेज है इस वाली चीज को याद रख रही होती है, जो कि एक तरह से बताता है कि वो ये सोच रही थी कि अगर हम इस वाली सिचुएशन में ना फंसते, हम जो पब्लिक के सामने नहीं जा सकते, तो हम यहाँ पे किस तरह की लाइफ को गुजार रहे होते। और उसके बाद ये जो हमें पूरी हेयरिंग देखने को मिल रही होती है, लास्ट एपिसोड में भी हमने देखा था कि ये इधर कैरन पेज के ऊपर है, हमें जो पूरी एंटी विजिलेंटी की चीजें देखने को मिल रही होती है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जो इधर मैट मर्डॉक होता है उसको भी इधर आना होता है, मगर वो क्यों नहीं आता। हम सब जानते हैं कि उसको जो है ना इधर गोली लग गई थी लास्ट एपिसोड में, और कैसे जो यहाँ पे जेसिका जोन्स होती है वो उसकी मदद कर रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे वो जेसिका जोन्स से कहता भी है कि तुमने तो कहा था ना तुम यहाँ पे इसको छोड़ के चली जाओगी, मगर तुम वापस क्यों आई हो। जिसके जवाब में वो ये कहती है कि जो यहाँ पे चीजें कर रहे हैं ना विल्सन फिस्क, वो इधर काफी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं, इसके लिए मुझे वापस आना ही पड़ा। और इसके बाद अब हम कोर्ट की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि इधर तो काफी ज्यादा हमें चीजों को रिवील किया जाता है। सबसे पहले हमें उधर जो हैदर है वो देखने को मिलती है, जो कि जो कैरन पेज है ना उसको यहाँ पे एक तरह से काफी ज्यादा मेंटर कैरी होती है। और हमें जो पूरी इधर सिचुएशन दिखाई गई है ना, इधर यही दिखाया गया विजिलेंटी और यहाँ पे जो क्रिमिनल्स है ये एक ही होते हैं। हमें इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा होता है, जो कि बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ अभी तक जो डेयरडेविल बोर्न अगेन है, हमें इसकी पूरी थीम यही देखने को मिल रही है कि क्या यहाँ पे जो विजिलेंटीज होती हैं वो इधर ईवर ही होती है, या सारे विजिलेंटीज इधर ईवर होते हैं। और अगर नहीं होते तो हमने ये देखा था एपिसोड की एंडिंग में कि जो इधर डेयरडेविल है, हमें पता है, मतलब हमें तो पता है ना कि वो इधर गुड गाय है, मगर उसको भी इधर जेल में जाना पड़ता है। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है यही हमें इस पूरे ओवरऑल सीरीज में देखने को मिलता है, जिसको ये वाला एपिसोड बहुत अच्छे से इधर दिखाता है। उसके बाद हम देखते हैं कैसे मैट मर्डॉक वहां पे किसी तरह से आ जाता है। और आप लोगों को लास्ट एपिसोड याद होगा, उसमें भी मैंने इस वाली चीज को बोला था कि इन लोगों ने जिसको शॉर्ट करके दिखाया ना कि इसको इधर गोली लग जाती है, मैंने इस वाली चीज का जिक्र किया था कि मे बी यहाँ पे उसको जो एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स ने गोली मारी है। और कैसे जब वो नेक्स्ट एपिसोड में इधर पब्लिक के सामने आएगा, मोस्ट प्रोबेबली जो कि कोर्ट रूम वाला होगा, तो मैंने भी ये वाली चीज बोली थी कि मे बी इससे ना थोड़ा बहुत आइडिया हो सकता है लोगों को कि ये इधर डेयरडेविल है। मगर यहाँ तो हमें कंप्लीटली डिफरेंट पिक्चर देखने को मिलती है। हम देखते हैं सबसे पहले जब मैट मर्डॉक आता है, वो क्रॉस एग्जामिनेशन करता है हैदर को, और वो उसको यही कहता है कि तुम यहाँ पर ये कह रही हो कि जो कैरन है वो इधर डेयरडेविल के मास्क के पीछे छुपती है। दूसरी तरफ यहाँ पे जो तुम हो, हमें जो पूरी विल्सन फिस्क की रजीम देखने को मिल रही है, उसमें जो है ना यहाँ पर तुम छुपी रहती हो कि जो विल्सन फिस्क है उसको खुद यहाँ पे आना पड़ता है। उसको खुद क्यों आना पड़ता है? क्योंकि जब जो है ना आपको इधर कोर्ट पेश करने का हुक्म देता है तो ऑफ कोर्स उधर आपको आना ही पड़ेगा। और अगर वो नहीं आता तो एक तरह से उसकी रेपुटेशन पहले ही इधर खराब की तरफ जा रही थी, तो वो इस वाली चीज को और क्यों खराब करना चाहेगा। हम ये भी देखते हैं कि उसको ये वाली चीज पता लग जाती है कि कैसे जो हमें इधर डैनियल ब्लेक देखने को मिल रहा है, उसने जो है ना इधर यूरिक को प्रेजेंट नहीं किया और उसकी इधर डेथ हो गई है। हम यहाँ पे देखते हैं कि जो विल्सन फिस्क के जब इधर कोर्ट में आता है तो कैसे उधर दोबारा से हमें एग्जामिनेशन वाली चीजें देखने को मिल रही होती है। और जो इधर सबसे बड़ा मुद्दा होता है वो होता है नॉर्दर्न स्टार का। हम सब जानते हैं कि ये वाला एपिसोड असल मायनों में वहीं से स्टार्ट हुआ था कि जो इधर नॉर्दर्न स्टार से हमें शिप देखने को मिल रहा था, उसके अंदर जो इधर माल था वो उसके अंदर आ रहा था, और कैसे उसको जो बाद में डुबा दिया गया और उसके अंदर कैसे जो वेपन से इलीगली स्मगल किया जा रहा था। अब इस वाली सिचुएशन में यहाँ पे जो मैट मर्डॉक है ना अपनी सारी कश्तियों को जला के आगे आ जाना, अपना एक की कार्ड खेलता है, और यही कार्ड उसको इधर खेलना पड़ना था। अगर मैं सबसे मेन चीज के बारे में बात कर रहे तो मैं ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा कि उसने ये बोला, डिफेंडर ने ये बोला, उसके बाद प्रोसिक्यूटर ने ये बोला। हमें मेन चीज ये देखने को मिलती है कि जब वो मैट मर्डॉक इल्जाम लगाता है कि कैसे उस वाली शिप में जो है ना वेपन्स थे और कैसे उसको इधर जो है ना डुबा दिया गया था, उन दोनों आदमियों को इधर मार दिया गया था। विल्सन फिस्क ये कहता है कि इसके लिए जो है ना किसी का होना जरूरी है। उसके बाद मैट ये कहता है कि वहां पे डेयरडेविल था, तो अब उसके बाद वो अपनी आइडेंटिटी उधर रिवील कर देता है दैट
दैट आई एम डेयर डेविल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आयरन मैन ने यहाँ पे टोनी स्टार्क ने की थी आयरन मैन 1 की एंडिंग में, आई एम आयरन मैन। अब इसने ऐसा क्यों किया? तो देखिए उसने ऐसा इसलिए ही किया क्योंकि ऑलरेडी जो विल्सन फिस्क है वो कोर्ट के अंदर कह चुका था कि सिर्फ डेयर डेविल उस शिप के अंदर था और डेयर डेविल ने ही उस वाले शिप को जो है ना यहाँ पे डुबाया था। तो यहाँ पे जो मैट मर्डॉक है वो एज अ डेयर डेविल ही अपने आप को उधर रिप्रेजेंट कर देता है कि मैं ही डेयर डेविल हूँ और मैं कह रहा हूँ कि ये वाली चीज झूठी है, और एक्चुअली में उसके अंदर वेपन्स थे और यहाँ पे विल्सन फिस्क ने उनको मारने का हुक्म दे दिया था। क्योंकि हमें जो उसका एक सेकंड कैप्टन भी देखने को जिसको उधर मार दिया जाता है उसकी भी हमें वीडियो फुटेज देखने को मिलती है और वो इस वाली चीज को प्रूफ कर देती है कि कैसे जो किंगपिन है ना सबके पीछे हमें उसी का इधर हाथ देखने को मिल रहा है। तो यस, यहाँ पे जो मैट मर्डॉक की आइडेंटिटी है वो इधर रिवील हो चुकी है। अब क्या वो इधर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाएगा अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए? अगर ये जो चीज है अभी तक की डेयर डेविल की हिस्ट्री में हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिली है। और अगर मैं कॉमिक्स के बारे में बात करता हूँ, ये इन लोगों ने एग्जैक्टली वहीं से उठाया है जहां पे कॉमिक्स की अभी एक इशू में उसने जो अपनी आइडेंटिटी है उसको इधर रिवील कर दिया था। तो यस, ये हमें बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट स्टोरी लाइन ही इधर देखने को मिली है। और उसके बाद जो केस का रिजल्ट है वो यही आता है कि जो कैरन पेज है वो इधर आजाद हो जाती है और ओवरऑल जो हमें केस देखने को मिल रहा होता है ये तो इधर डिसमिस हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कोर्ट के बाहर हमें ये देखने को मिलता है कि कैसे जो इधर गवर्नर है वो इधर आ जाती है। वो विल्सन फिस्क को ये कहती है कि तुम्हारे खिलाफ यहाँ पे करप्शन के, स्मगलिंग के और यहाँ पे अटेम्प्टेड मर्डर के चार्जेस है, इस वजह से तुम्हें इधर अरेस्ट किया जाएगा। मगर हमें पता है विल्सन फिस्क की जो एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स होती है वो इधर काफी ज्यादा यहाँ पे जो है ना फ्यूरियस हो जाती है। और कैसे जो ही विल्सन फिस्क वहां से बाहर जाने लगता है कि जो इधर एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स होती है उनका एक्चुअली में ये प्लान था एक फेक बुलजाई को उधर लगाने का, और कैसे जो ही वहां से डेयर डेविल यानी कि आएगा उसको इधर शूट करने का। मगर रियल बुलजाई वहां पर आ जाता है और वो इधर बग को शूट कर देता है, मगर बग की यहाँ पे डेथ बिल्कुल भी नहीं होती। और कैसे उसके बाद जो इधर कोर्ट है उसको यहाँ पे बंद कर दिया जाता है। और जो ये वाली सिचुएशन है इसको यहाँ पे विल्सन फिस्क काफी अच्छे से कैश करता है क्योंकि ये एक तरह से इसके हक में चली जाती है। वो क्यों चली जाती है वो पब्लिक के सामने एड्रेस करता है। और ये मुझे काफी ज्यादा फनी लगा कि वो इधर जज की कुर्सी में बैठा हुआ था और हमें पता है दैट ही इज द जज, जूरी एंड द एग्जीक्यूशनर। और कैसे वो पब्लिक को एड्रेस करता है इसी चीज के बारे में कि तुमने देख लिया, मैं जो इतनी देर से यहाँ पे कह रहा था कि जो बुल्सआई है, जो विजिलेंटीज है, ये हमारे दुश्मन है और ये कैसे हम सबको इधर मार रहे हैं। और इसके बाद एक्चुअल में जो एपिसोड है वो स्टार्ट होता है जिधर हमें ये दिखाया जाता है कि जो डेयर डेविल हो गए, हमें उधर जेसिका जोन्स देखने को मिलती है यहाँ पे किस तरह से जो एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स है इसको एलिमिनेट करना। और दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि काफी ज्यादा वहां पे डेयर डेविल के जियारे यानी कि हमें काफी ज्यादा रॉयट्स उधर देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने डेयर डेविल का मास्क पहना होता है। और हम अमेजिंगली ये देखते हैं कि उधर जो एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स का हमें हेड देखने को मिल रहा होता है उसको भी वहां पे उसका जो आदमी होता है और ये वही हमें जो है ना इधर पर्सन देखने को मिल रहा है जिसने हेक्टर अयारा को इधर मारा था। तो एक तरह से हमें इसी का ही रिडेम्पशन वाला आर्क देखने को मिल रहा है जो कि बताता भी है कि किसी के माइंड को मैनिपुलेट कितनी आसानी से किया जा सकता है और वो सारे लोगों को इधर अलाउ कर देता है कि तुम इधर कोर्ट के अंदर आ सकते हो। और बस ये होना था। उसके बाद हम देखते हैं, पहले तो मैं इधर विल्सन फिस्क के बारे में बात करना चाहूंगा। उसको वहां पे जो गवर्नर है वो एक ऑफर भी देती है कि कैसे तुम्हारे पास यही एक फाइनल ऑफर है, तुम यहाँ पे रिजाइन कर दो और न्यूयॉर्क से जो है ना यहाँ पे फ्रीली वॉकआउट कर दो, यानी कि तुम्हारे ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा। मगर वो इस वाली चीज को इनकार कर देता है और वो क्या करता है, हमें यहाँ पर यही वाली चीज दिखाई जाती है। और भाई साहब हमें जो वो पूरा सीक्वेंस देखने को मिलता है हॉलवे वाला, किस तरह से वो उधर लड़कों को यानी कि जो उसके प्रोटेस्टर्स होते हैं डेयर डेविल के उनको उधर मार रहा होता है। और जिसको कहते हैं ना एक यहाँ पे हैवी बुल या राइनो आ रहा होता है, अपने उसके सामने कोई भी आ रहा होता है उसको रास्ते से हटा रहा होता है। बहुत ही ज्यादा ये क्लासिक मुझे एक्शन लगा और कैसे वो उन सारे लोगों को इधर मार देता है। और आई वाज लाइक इधर सिक्योरिटी कैमरास तो होंगे ना, और मुझे लगा था कि मे बी वो लोग इसी वाली चीज में इसको यहाँ पे जेल के अंदर डाल देंगे और ये उसके खिलाफ चली जाएगी। मगर हमें डिफरेंट एंगल और डिफरेंट पिक्चर देखने को मिलता है। जो किंगपिन होता है वो काफी ब्रूटली तरह से सबको इधर मार देता है और जो ही वो एंड पे पहुंचता है, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो डेयर डेविल और जेसिका जोन्स होती है ना, ये भी यहाँ पे उन लोगों को एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स को मार रहे होते हैं। हमें वहाँ पे जो हेक्टर अयारा की नेफ्यू है वो भी देखने को मिल रही होती है जो कि इनकी टीम का हिस्सा आ गई होती है। और आगे जाके हम देखते हैं कि कैसे किंगपिन जो ही सबके सामने आता है और काफी ज्यादा अमेजिंग हमें शॉट भी देखने को मिलता है वाइड एंगल से, जिसको आप देखें कैरन पेज होती है, डेयर डेविल होता है, उसी के साथ जो है ना हमें जेसिका जोन्स देखने को मिल रही होती है। और वो लोगों को यही कहता है कि जो कुछ भी मैंने किया है वो सब तुम्हारे लिए किया है, मगर अब जो लोग हैं उनको बेवकूफ बनाना इतना आसान बिल्कुल भी नहीं होता। वो वहां पे किंगपिन को ही मानना स्टार्ट कर देते हैं। और इसके बाद हमें काफी ज्यादा एक ट्विस्टेड एंगल देखने को मिलता है जिधर जो सबसे पहले अच्छा यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है कि जो जेसिका जो है उसने यहाँ पे जंप किया जो कि उसकी एक सुपर पावर है, जो कि बताता भी है कि अभी भी उसके अंदर
अंदर हमें स्ट्रेंथ देखने को मिली है। उसने ये इसका पहले भी जिक्र किया था, कभी वो आ जाती है कभी वो चली जाती है, मगर उसके बाद जो हमें कन्फर्ट्रेशन देखने को मिलती है डेयर डेविल की और विल्सन फिस्क की, वो उसको ये कहता है ना, ये जो चीज़ है आप लोग उसे डिसएग्री भी कर सकते हैं कि ये वाली चीज़ हमें क्यों देखने को मिली, मैं आप लोगों को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। वो उसको ये बताता है कि तुम्हारे पास एक ही ऑफर है और इस वाली चीज़ को जो है ना तुमने एक्सेप्ट करना होगा। वो क्या कि तुम जो है ना यहाँ से फ्रीली वॉकआउट कर दो। तुम जो है ना अगर तो यहाँ पे यहीं पर रहोगे, जो न्यूयॉर्क सिटी है वो यहाँ पे बर्बाद होगा और हम सब जानते हैं। ये उसने एक तरह से आप कह रहे हैं कि उसके माइंड के साथ खेला है। उसने उसको यही बोला था कि हम दोनों यहाँ पे न्यूयॉर्क से प्यार करते हैं। एक तरह से ऑफ कोर्स उसको भी पता था विल्सन फिस्क यहाँ पे प्यार वो किस तरह से कह रहे हैं, मगर जिसको कहते हैं ना कि आप लोगों को कभी दुश्मन की जुबान ही बोलनी पड़ती है, उसने उस वाले एंगल में उससे बात की थी कि तुम जो है ना यहाँ पे नहीं रह सकते और तुम यहाँ पे प्रिजन में भी नहीं जा सकते। वो क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि अगर यहाँ पे तुम प्रिजन में चले जाए तुम हमेशा के लिए जो इधर वेनिस है उसको खो बैठोगे। तो यहाँ पर जो है ना वो उसको यही कहता है। तो और उसके बाद वो कैसे हम देखते हैं कि इस वाली चीज को एक्सेप्ट कर लेता है और कैसे उसके बाद हमें यह दिखाया जाता है। मैं सबसे पहले विल्सन फिस्क के बारे में ही बात कर लेता हूँ। हमें एपिसोड के एंडिंग में देखने को मिलता है कि वो इधर बीच में आया हुआ होता है और इधर जो सी वेव्स है ना, समंदर है, उसको देख रहा होता है। और ये वाली चीज हमें जो रेफरेंस है उसका पहले देखने को मिला था। आप लोगों को याद होगा कि विल्सन फिस्क ने यहाँ पे वेनिसा से कहा था कि मुझे जो सैंड है ना वो जब पाँव में जाती है तो वो वाली चीज बहुत बुरी लगती है, अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगती। तो ये वाला हमें उसी की तरफ रेफरेंस देखने को मिला है। अब देखिए हम इसी के बारे में बात कर रहे थे। मैंने अगेन कहा ये वाली चीज ना सब्जेक्टिव हो सकती है, आप लोगों को पसंद आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, कि जो विल्सन फिस्क है उसने इतना कुछ किया, उसको यहाँ पे जेल के अंदर क्यों नहीं डाला गया। तो देखिए इसके मेरा ये कहना है कि एक तरह से ना शो को कंटिन्यूटी, हमें पता है कि इसका सीजन 3 आएगा, तो इसको कंटिन्यू करने के लिए ये वाले एंकर को इन लोगों ने डेवलप किया और हम सबको पता है कि सीजन 3 में ये आने जा रहा है। हमें पता है कि इसकी यहाँ पे बिल्ड होगी, ये दोबारा से न्यूयॉर्क में आएगा। मगर जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बताने वाली है, उसने उसको ऐसा इसलिए ही किया है, हमें पता है डेयर डेविल का, मैट मर्डोक का, वो किसी को ऐसा मारता नहीं है और जेल के अंदर उसका यही होता है कि हर किसी को जिसने बुरा किया है उसको जो है यहाँ पे कोर्ट की प्रोसीडिंग से गुजरना होगा। तो एक तरह से यहाँ पे उसने, आप कह रहे हैं, न्यूयॉर्क को सेव करने के लिए ही इस सारे डिसीजंस को लिया है कि अगर तो यहाँ पे न्यूयॉर्क को जो है ना यहाँ पे सेफ रहना है, यहाँ पे सही तरह से रहना है, तो जो विल्सन फिस्क है इसको यहाँ पे न्यूयॉर्क से बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये हमें इसका पूरा एंगल देखने को मिलता है। मगर अब हम आ जाते हैं डेयर डेविल की एंडिंग में। डेयर डेविल की एंडिंग में हमें यह देखने को मिलता है कि वो इधर कैरन पेज के साथ होता है, काफी अच्छे टाइम को स्पेंड कर रहे होते हैं, मगर वहां पर आ जाती है पुलिस और उसको अरेस्ट कर लेती है। अगर आप लोगों का भी ये सवाल है कि उन्होंने उसको अरेस्ट क्यों किया, तो इसका काफी सिंपल आंसर यही है कि भाई साहब उसने अपनी आइडेंटिटी को रिवील कर दिया कि मैं ही इधर डेयर डेविल हूं। और अगर तो आप लोग इसको नेटफ्लिक्स के सीजन 1 से देख रहे हैं, आप लोगों को पता होगा कि कैसे जो डेयर डेविल है उसके अगेंस्ट भी इधर काफी ज्यादा चार्जेस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो एक तरह से आप इसको कह रहे हैं कि कोई यहाँ पे लॉ के अबव नहीं होता, उस वाली चीज को इधर दिखाया गया, रिप्रेजेंट किया गया। मगर इसमें यहाँ पर कोई भी चिंता की बात नहीं है। आई एम प्रीटी श्योर कि वो यहाँ पे जेल से आजाद हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि कैसे जो गवर्नर है ना उसने यहाँ पे गवर्नर की जान बचाई थी। और कैसे मुझे लगता है हमें यही वाला एंगल देखने को मिलेगा कि जो हमें न्यू डीए देखने को मिल रहा है या हमें जो गवर्नर देखने को मिल रही है, वो यहाँ पे जो डेयर डेविल है ना उसको इधर आजाद कर पाएंगे। और हम देखते भी हैं कि कैसे जो है ना वो जब जेल के अंदर होता है मैट मर्डोक, तो काफी ज्यादा इधर हंस रहा होता है, क्योंकि उसको पता होता है। आप लोग अगर देखें तो अगर आप लोग किसी को दिखाएं कि हमें ये सिचुएशन देखने को मिल रही है जिसने यहाँ पर डेयर डेविल नहीं देखा, और अगर आप लोग उसको थर्ड पर्सन से वैसे ही पूछे जीता कौन है, डेयर डेविल यहाँ पे जेल के अंदर बैठा हुआ है और विल्सन फिस्क यहाँ पे बीच में घूम रहा है, तो वो ये बोलेगा ना यार विल्सन फिस्क जीत गया। मगर अगर आप लोग एक्चुअल मायनों में देखें ना, रियल मीनिंग देखें, तो इधर मैट मर्डोक ही असल में जीता है। उसने यहाँ पे विल्सन फिस्क को न्यूयॉर्क से आजाद कर दिया। यस, यहाँ पे हो सकता है वो किसी और शहर में इस वाली चीज को करे, मगर हमें पता है कि उसके लिए इतना आसान नहीं होगा करना। मगर मैंने आप लोगों को जो एपिसोड की स्टार्टिंग में कहा था, हमें एक स्पाइडरमैन का रेफरेंस देखने को मिल सकता है। आप लोगों को याद होगा कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में हमें पता है हमें दी हैंड देखने को मिल रहा है, और दी हैंड को हम ऑलरेडी यहाँ पे दी आयरन फिस्ट है दी डिफेंडर्स में देख चुके हैं। और हमें उसमें प्रिजन में सीन देखने को मिला था कि किस तरह से स्पाइडरमैन यहाँ पे जेल के अंदर दी हैंड से फाइट कर रहा था। अब यहाँ पे हो सकता है ये जो प्रिजन के अंदर डाला गया है, इसका एक एंगल हमें स्पाइडरमैन से भी देखने को मिले कि कैसे एक्चुअली में दी हैंड से स्पाइडरमैन के साथ यहाँ पे डेयर डेविल भी फाइट कर रहा है। अब देखिए इसके बारे में काफी ज्यादा जो है ना पॉसिबिलिटीज हो सकती है, लूप होल्स हो सकते हैं। एक तो यार ये वो वाली जेल तो है नहीं जिसके अंदर जो है ना हमें यहाँ पे पीटर पार्कर स्पाइडरमैन देखने को मिल रहा है, मगर अगेन ये लोग दिखाने को इसको उस वाली जेल में भी डाल सकते हैं, कुछ भी दिखा सकते हैं। मगर एक
पॉसिबिलिटी है। अब ये होता नहीं होता ये तो वक्त ही बताएगा, मगर इसकी ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर आप लोग सोचे कि जो पीटर पार्कर है वो जेल के अंदर क्या कर रहा है, प्रिजन के अंदर, तो हो सकता है दी हैंड यहाँ पे प्रिजन के अंदर आए हो डेयर डेविल को मारने के लिए और वहां पे स्पाइडरमैन भी आ जाए दी हैंड को मारने के लिए और हमें इधर पूरी सिचुएशन देखने को मिले। लेट्स सी कि क्या होता है। अमेजिंग चीजें तो काफी ज्यादा हो गई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात कर रहे थे, हम यहाँ पे दी ल्यूक केज भी देखने को मिल चुका है, स्वीट क्रिसमस, और सीजन 3 में ये आने जा रहे हैं, हम सबको पता है, मगर जो है ना हमें इसका पहले तो न्यू लुक देखने को मिला है। हम इसको यहाँ पे इसकी फुल बियर्ड में देख सकते हैं। इससे पहले हमने इसको देखा था, इसकी हमें अलग टाइप की बियर्ड देखने को मिल रही थी और हम सब जानते हैं कि कैसे ये CIA के लिए, मिस्टर चार्ल्स के लिए ओवरसीज काम कर रहा था और ये हम सबको पता था लास्ट एपिसोड में कि इसने अब ये इसको कंफर्म भी कर देता है कि मैंने उस वाले काम को इधर छोड़ दिया और कैसे अब ये रीयूनाइट हो चुका है जेसिका जोन्स के साथ। और इसी के साथ मैं लिंक करना चाहूंगा, हमें जो मिस्टर चार्ल्स की एंडिंग देखने को मिलती है, यहाँ पे जो ल्यूक केज है इसको रिप्लेस किसने किया है, नन अदर देन बुल्सआई ने। हम देखते हैं कि यहाँ पे कैसे जो बेंजामिन पॉइंटएक्स्टर होता है वो मिस्टर चार्ल्स के साथ कहीं पर जा रहा होता है। इसका मतलब कि अब यहाँ पे ये मिस्टर चार्ल्स का हमें न्यू अटैक डॉग देखने को मिलेगा, यानी कि वो इसके लिए काम करेगा, ओवरसीज में CIA के लिए काम करेगा। अगर मैं बात करूं तो बुल्सआई के कैरेक्टर को देखें ना तो इसको एक तरह से एंडिंग मिल चुकी है रिडेम्पशन वाली, मगर कि ये असल में CIA के लिए काम कर रहा है। हो सकता है इसको अपने हाथ दोबारा से गंदे करने हो, तो लेट्स सी के क्या होता है। मैंने तो ये पहले भी बोला कि मैं बुल्सआई के कैरेक्टर को फ्यूचर में जरूर इधर देखना चाहता हूं। ओवरऑल मैं सीजन के बारे में बात करूं तो ये वाली चीज मैंने इसके पहले एपिसोड में भी बोली थी, फिनाले से पहले, कि मुझे इसका सीजन 2 इसके सीजन 1 से बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। ओवरऑल जो स्टोरी है, हमें जो यहाँ पे गुड वर्सेस बैड का कॉन्सेप्ट देखने को मिला है, जो पूरी विजिलेंटी वाली चीज देखने को मिली है, मैंने तो सीजन 2 को बहुत ही ज्यादा इंजॉय किया है। और मैं अगेन हमेशा कहता हूं, जब यहाँ पे आई डोंट नो अबाउट यू, मैं जब भी देख रहा होता हूं ना डेयर डेविल, मैं अपने माइंड से बिल्कुल ही निकाल देता हूं कि हमें जो है ना कोई अवेंजर्स डूम्सडे, डॉक्टर डूम या थैनोस टाइप, मल्टीवर्स टाइप की सिचुएशन भी देखने को मिल रही है या मिली थी। मैं इसको एक तरह से ऐसा ही समझता हूं कि ये ना हमें MCU से बाहर का कोई इवेंट देखने को मिल रहा है। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।